12वीं कक्षा में मेरे अकेले के पूरे परिवार में भाई साहब 33% नंबर आए। जब मैं रिजल्ट देखकर घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया और इसी खुशी में सवेरे की सवामणी शाम का भंडारा रख दिया। तालियां इस बात पर चाहूंगा साहब, पहले सुन लीजिएगा कि आज बच्चे 80% पर भी आत्महत्या कर लेते हैं और पहले 33% में भी भंडारे होते थे साहब। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई कई वर्ष लगाते थे। कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे और भाई साहब कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। बच्चे वही पढ़े रहते यार, मास्टर रिटायर हो जाया करते। और हरियाणा के तो हमारे भाई साहब ताऊओं की बात अलग है। वो मैं भी भाई साहब मेट्रो में बैठ लिया, एक ताऊ मिल गया मेरे से बोला ना छोरे बलबीर का है, पिताजी के नाम से पूछते हैं उसका बेटा है क्या? तू बोला वो बलबीर का है। मैंने कहा नहीं ताऊ मैं बलबीर का नहीं हूं। पर ताऊ के कहां चैन है, हरियाणा का उस्ताद पाएगा। अरे बोला बलबीर का है। मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का नहीं हूं। पर ताऊ तो ताऊ था। अरे बोला बलबीर का है। मैंने गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कौन है? एक कवि सम्मेलन में कहा एक महिला बिल्कुल ताली नहीं बजा रही, ठूठ बिल्कुल बैठी और बुरी तरह से घूर रही मेरे को। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। बाद में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। मैंने टेलीफोन मिलाया मास्टर जी को। अरे मैंने कहा मास्टर जी कहाँ? बोले अमेरिका। मैं किस लिए? बोले कवि सम्मेलन में। मैं यार कितना झूठा आदमी है, मैं आज तक जहांगीरपुरी तक आगे नहीं गया, जो अमेरिका पहुंच गया। 15 दिन बाद फिर फोन करा। मैंने मास्टर जी कहाँ? बोले स्विट्जरलैंड। मैंने कहा किस लिए? बोले कवि सम्मेलन में। वो शक हो गया, घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अब मैं बोला पापा कहाँ है? बोला भीतर मम्मी का साथ बर्तन मांजे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा। मैंने कहा मास्टर जी कहाँ? बोले कनाडा। तू कहाँ? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। तालियां एक बार जोरदार आनी चाहिए आपकी, ये मस्ती चाहिए सर। मस्ती अपने आप में मस्ती होती है। बिचौलिए ने पूछा तो क्या इन्होंने अपनी कविता की कोई पुस्तक नहीं छपवाई? ताजी बोले उसी में तो लुट गई घर की सारी कमाई। और तो और घर वालों ने इसकी पुस्तक का पन्ना तक नहीं खोला। एक रिश्तेदार ने गलती से 2-3 पन्ने पढ़ लिए थे भाई साहब, वो हमसे आज तक नहीं बोला। अब तो किसी तरह से इसके हाथ पीले करवा दो। हमें लड़की वालों की सारी शर्तें मंजूर है, तुम्हें लड़का पास करवा दो। उधर लड़की के पिताजी को पता नहीं कैसे भनक लग गई, लड़का इंटर मोहल्ला कवि। इंटरनेशनल तो सुने थे उसने, लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। गुप्तचरों से पता चल गई। कहने लगा इतना जुल्म नहीं ढा सकता शर्मा जी, लड़की अपनी किसी कवि से नहीं ब्याह सकता। अब बिचौलिए को मन में बहम आया है तो रिश्ता टूट गया तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, आखिरी रिश्ता वैसे भी। तो उसने मेरे समर्थन में कुछ तर्क दिए। साहब गरख साहब ये रिश्ता मत छोड़ो, गरख साहब ये रिश्ता मत छोड़िए। हाथ से देखो कहां से निकाला है कि गरख साहब ये रिश्ता मत छोड़िए, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है। बोला कैसे? बोला 11वीं मंजिल पे इनका मकान है। शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई। वरमाला की बता रहा हूं, शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उस पे 2 कुर्सियां बिछा दी गई। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था, हर एक बाराती में एक श्रोता नजर आ रहा था। आखिर किसे कविता सुनाऊं, एक मौके की तलाश थी। आखिर किसे कविता सुनाऊं, बारातियों को ढूंढ के किसको कविता सुनाऊं, एक मौके की तलाश थी। तभी याद आया कि फेरों पे छंद सुनाऊंगा, यही एक आखिरी आस थी। दूल्हे से एक छंद सुनते हैं और उसका नेक लिखा लिफाफा देते हैं कि फेरों पे छंद सुनाऊंगा, यही आखिरी आस थी। तभी किसी ने आकर एडवांस मेरे हाथ में नेक का लिफाफा थमा दिया। तभी किसी ने एडवांस मेरे हाथ में नेक का लिफाफा थमा दिया। उसे पता नहीं किसने बता दिया। बोला लड़का कवि है, ये पता नहीं कितनी लंबी कविता सुना देगा। भाई साहब लड़की को विदा होने से पहले रुला देगा। शादी की पहली घर पे आते ही पहली रात मैंने अपने मन की बात अपनी पत्नी को बता दी। भाई मेरी कविता किसी ने नहीं सुनी, मैं बहुत दुखी हूं। लोग और कुछ बात करते हैं, मैं नहीं करता वो बातें।
घर पे आते ही पहली रात अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी और उसने जैसे ही हाँ भरी, मैंने उसे लंबी लंबी 25-30 कविताएं सुना दी। अपनी हास्य कविताओं पर मैंने उसे कई बार रोते देखा, रो पड़ी वो। मैंने अपनी हास्य कविताओं पे उसे रोते देखा और जब मैंने करुण रस की रचनाएं सुनाई तब खुश होते देखा। पता ही नहीं चल रहा था दोनों में से कौन पागल है। कविताओं की गहराई में वो इतना खो गई, मुझे नहीं पता चला कब सो गई। उस दिन ये एहसास हुआ कि नारी वास्तव में ही त्याग की मूरत है और एक सफल कवि बनने के लिए भाई साहब पत्नी की बहुत जरूरत है, पत्नी की बहुत जरूरत है, पत्नी की बहुत जरूरत है। नए नए कॉमेडी के किस्सों की होगी बरसात हमारे साथ, वो भी फ्री में। तो आज ही डाउनलोड करें द कॉमेडी ऐप गूगल प्ले स्टोर से।